Hello students, welcome to my channel CSK सर। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। और जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वो बेसिकली है फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करेंगे, उसके बारे में आज जानेंगे इस लेक्चर में। ओके, इससे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारे लेक्चर्स हैं जितने भी, इनकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक बेसिकली कमेंट में सेक्शन मैंने पिन कर दिया है, तो आप वहां से डायरेक्टली ऐड ज्वाइन होके आप इसका पीडीएफ भी डायरेक्टली नोट्स का ले सकते हैं। ओके, सो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में जाना था कि जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा या जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, तो जो सबसे पहला फैक्टर है जो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करेगा वो रहेगा बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा है, जितना नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, हमारे पास बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके, और इसी को बात को लेते हुए अगर हम आगे करेंगे, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो है वो ऑलवेज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन इट्स पेरेंट कॉन्जुगेट एसिड। एग्जाम्पल के लिए जो हमारे पास OH माइनस है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू, अगर हम कंपेरिजन करें वाटर के कंपेयर में। ऑक्सीजन के ऊपर बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट जल्दी करेगा। सेम हमारे लिए होगा SH माइनस एज कम्पेयर टू H2S। सेम NH2 माइनस अमोनिया से ज्यादा अपने पास न्यूक्लियोफिलिसिटी है। फिर उसके बाद RO माइनस जो हमारे पास एल्कोक्साइड आयन होगा उसकी हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ROH। ओके, इसलिए जब हम विलियमसन सिंथेसिस ईथर की प्रेपरेशन में जो एजेंट यूज करेंगे वो हमारे पास आता है RO माइनस। ओके, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी काफी ज्यादा है। इस तरह RS माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी देन RSH से। RSH बेसिकली हम किसको बोलते हैं, थायो अल्कोहल को बोला जाता है RSH। ओके, इस तरह ROH हमारे पास अल्कोहल है, तो जब भी हमारे पास ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर अटैच होगा उस समय हम वर्ड यूज करेंगे थायो अल्कोहल। ओके, एंड उसके बाद जो हमारे पास सेकंड फैक्टर आने वाला है वो हमारे पास रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली बहुत जगह पे यूज आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के देने की टेंडेंसी या एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को बोल सकते हो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट नहीं करेगा, यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारे पास है वो इनवर्स रिलेशन है न्यूक्लियोफिलिसिटी के साथ। ओके, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारे पास कम होने वाली है। बट ध्यान रहे कि ये फैक्टर आप तभी अप्लाई करोगे अगर आप जो चेक कर रहे हो एलिमेंट्स वो सारे हमारे पास क्या हो, एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये हमारे पास सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं पीरियोडिकल में तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसलिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए CH3 माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू F माइनस। ओके, सेम गोज टू R2N माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है देन एल्कोक्साइड आयन देन F माइनस। और सेम अगर आगे चलें तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली कम है क्लोरीन से, दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट्स है, थर्ड पीरियड के, इसलिए RS माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू Cl माइनस। सेम गोज टू इथाइल अमाइन हमारे पास एज कम्पेयर टू इथाइल ऑक्साइड, यानी कि ईथर के कंपेयर में अमाइन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। ओके, इस तरह अगर थर्ड फैक्टर की बात करें वो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, यानी कि अगर सेम न्यूक्लियोफाइल अगर हमारे पास है तो सॉल्वेंट का यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। सॉल्वेंट की वजह से हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होंगे, वो बेसिकली एनाइन को सॉल्वेट नहीं करते हैं। यहाँ अगर आपने सॉल्वेंट्स के बारे में नहीं पढ़ा है, इसके ऊपर भी मेरा एक लेक्चर है, आप उस लेक्चर को डायरेक्टली देख सकते हैं कि सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होंगे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होंगे, और वो कैसे तुम्हारे पास किसी को सॉल्वेट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। ओके, सो इसलिए अगर तुम्हारे पास एनाइन को सॉल्वेट नहीं करेंगे, डू नॉट सॉल्वेट एनाइंस, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली ऑर्डर आ जाएगा कि F माइनस
कि चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए F माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू I माइनस। ओके। सो जबकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इसका ऑपोजिट हो जाएगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बेसिकली एनायन को सॉल्वेट कर देते हैं, इसलिए इनकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। ओके। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी अच्छी होगी, जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि लोअर द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, यानी वाटर मॉलिक्यूल जिसको कम सराउंड करेंगे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। और वाटर मॉलिक्यूल किसको कम सराउंड करेंगे, जिसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी। ओके। जैसे अगर हम बात करें कि F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, तो यहाँ अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपैरिजन करने से पहले अगर मैं ये देखूं कि F का साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है अपने सब ग्रुप में, तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होने वाली है, सबसे ज्यादा। तो उसको जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, ज्यादा सराउंड करने वाले हैं। ये जो डॉट मैंने बनाया है ये बेसिकली वाटर की लेयर है। ओके। और Cl माइनस का साइज बड़ा है, चार्ज डेंसिटी थोड़ी कम हो गई, तो इसको वाटर मॉलिक्यूल कम सराउंड करेंगे। सेम गोस टू Br माइनस। और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, चार्ज डेंसिटी बहुत ही कम है, तो यहाँ पे बेसिकली हाइड्रेशन बहुत ही कम होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल बहुत ही कम सराउंड करेंगे। ओके। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब बेसिकली हमारे पास अगर देखिए फैक्टर को, तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल वो है जो कि कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे या कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ओके। तो अगर एफ को वाटर ने ज्यादा सराउंड किया हुआ है, F माइनस को वाटर ने ज्यादा सराउंड कर लिया है, अब वो अटैक करने के लिए बेसिकली यहाँ पे फ्री नहीं है। अगर अटैक करने के लिए फ्री नहीं है तो बेसिकली इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि I माइनस को वाटर ने कम सराउंड किया हुआ है, तो वो बेसिकली हमारे पास अटैक करने के लिए यहाँ पे फ्री है। ओके। जिसकी वजह से I माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन F माइनस, बट ये कब है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में है। ओके। सो I माइनस इज अ बेटर देन F माइनस, बट ये कहाँ वैलिड है, ओनली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए। ओके। और प्रोटिक में ये चीज उल्टा है। ओके। तो ये हमारे पास आएगा नेक्स्ट। इसके बाद जो हमारे पास फैक्टर है वो हमारे पास है स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके। अब हिंड्रेंस क्या होता है, बेसिकली हिंड्रेंस का मतलब है साइज बड़ा होना, जिसकी वजह से वो हिंडेड हो जाएगा कोई भी काम करने के लिए। ओके। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों क्या चलती हैं, पैरेलल चलती हैं। ओके। तो अगर पैरेलल चलती हैं बट कुछ जगह पे एंटी पैरेलल हो जाएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, वो कब होंगे, जब तुम्हारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आएगा। ओके। जैसे अगर बात की जाए कि टर्शरी ब्यूटोक्साइड और इथाइल ऑक्साइड, अगर हम बेसिसिटी कंपैरिजन करें तो इथाइल ऑक्साइड की बेसिसिटी, सॉरी इथाइल ऑक्साइड की अगर बात की जाए तो बेसिसिटी जो है वो कम होगी देन टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ये ऑर्डर ऐसे आएगा यहाँ पे। ओके। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करेंगे टर्शरी ब्यूटोक्साइड क्या है हमारे पास, टर्शरी ब्यूटोक्साइड है जब CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ओके। तो इसमें तीन मिथाइल ग्रुप की वजह से प्लस आई इफेक्ट क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से I माइनस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू इथाइल। अब इथाइल में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही मिथाइल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस कम होगा एज कम्पेयर टू टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ओके। इसलिए बेसिसिटी तो टर्शरी ब्यूटोक्साइड की ज्यादा है, बट अगर हम देखें साइज, तो साइज जो हमारे पास टर्शरी ब्यूटोक्साइड का है वो काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू इथाइल ऑक्साइड। ओके। तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी, क्योंकि हमें कार्बन के ऊपर अटैक करना है, हमें अंदर घुस के अटैक करना है, जिसका साइज छोटा होगा वो अटैक ज्यादा अच्छे से कर सकता है एज कम्पेयर टू जिसका साइज बड़ा है। ओके। इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम साइज का फैक्टर भी कंपैरिजन करेंगे, जिसका साइज छोटा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा अच्छी होगी एज कम्पेयर टू जिसका साइज बड़ा है। जबकि बेसिसिटी में ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक का काम क्या था, हाइड्रोजन पे अटैक करना था। अगर हाइड्रोजन क्योंकि हमेशा बाहर लगा होता है, तो आराम से अगर बल्कि बेस भी है तो वो अपने पास अपना काम कर लेगा। ओके। इसलिए यहाँ पे आप ऑर्डर अगर देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तो जो हमारे पास प्राइमरी ग्रुप होंगे, R ग्रुप होगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी देन सेकेंडरी ग्रुप यानी 2 डिग्री अल्कोहल, देन टर्शरी ग्रुप। ओके। जबकि हमारे पास जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो ऑपोजिट है। ओके। तो अगर मैं आपसे थर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन की फॉर्म में अगर इससे बात करें, तो इन दोनों में से न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी। ओके। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम फैक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ दिख भी रहा होगा आपको कि यहाँ पे दो ग्रुप बल्कि ग्रुप लग गए। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हिंड्रेंस करेंगे, जिसकी वजह से ये लोन पेयर किसी को
डोनेट नहीं कर पाएगा जल्दी। ओके, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आएगा ये। ओके, सेम गोज टू यहाँ पे। अगर मैं इसमें कंपैरिजन की बात करूँ तो यहाँ भी इसमें हमारे पास हिंड्रेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि प्लस आई इफेक्ट की अगर बात करते, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ही ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू यहाँ, बट हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे ये डोमिनेट कर जाएगा। ओके, तो अभी तक हमने चार फैक्टर पढ़ लिए हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद सॉल्वेंट का इफेक्ट, और उसके बाद स्टेरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट। एक बहुत ही माइनर सा इफेक्ट दिखता है बट ये भी इंपॉर्टेंट है अपने पास, जिसको हम बोलते हैं अल्फा इफेक्ट। ओके, अल्फा इफेक्ट बेसिकली क्या है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो भी किसी कंपाउंड का है, अगर उसके साथ में एक ऐसा एटम जुड़ जाए जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, तो वो बेसिकली तुम्हारे पास उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा देगा। और ये होता कैसे है देखो, जैसे हमारे पास एक है OH माइनस और एक है हमारे पास परऑक्साइड का है। ओके, अब इसमें यहाँ क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इस इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर और इस नेगेटिव चार्ज में रिपल्शन, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। यानी वो चाहेगा कि जल्दी से किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाए। इसलिए हमारे पास जो NH2 ग्रुप होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू अमोनिया, क्योंकि यहाँ पे क्या लगने वाला है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ओके, तो अल्फा इफेक्ट की वजह से हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मान के चलो कि क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है इन पॉइंट्स पे स्पेशली ध्यान देना पड़ता है हमें। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि जब भी अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन के अंदर सॉल्वेंट नहीं मेंशन किया गया है तो हम वाटर एज अ सॉल्वेंट लेके चलेंगे, क्योंकि 90% रिएक्शंस हमारे पास ऐसी हैं जो वाटर एज अ सॉल्वेंट में हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं। ओके, तो इसीलिए जब जर्नल ट्रेंड की बात करेंगे तो वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पीरियोडिक टेबल, तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे अगर रीजन मेंशन करना हो कि बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है और साथ साथ न्यूक्लियोफिलिसिटी बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ओके, बट डाउन द ग्रुप आएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ तो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, साइज बड़ा हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्यों इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे अगर बात की जाए, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी नीचे आते टाइम हमारे पास क्या हो रहा है, चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, हाइड्रेशन कम होगा। यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, ड्यू टू लेस हाइड्रेशन। अब यहाँ पे हाइड्रेशन का क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम वाटर एज अ सोलवेंट अज्यूम कर रहे हैं। ओके, और फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट कि जनरली नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आर गुड न्यूक्लियोफाइल। तो अगर हमें आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी यूज करेंगे अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है तो बोलेंगे कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू किसी न्यूट्रल के। ओके, तो जो जर्नल हमारे पास जो ऑर्डर आपको मिलेगा देखने को, वो ऑर्डर यही है हमारे पास कि SH माइनस जैसे हमारे पास सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा एज कम्पेयर टू CN माइनस I माइनस। या आप इसको एक बार गो थ्रू हो सकते हो डायरेक्टली, यहाँ क्या ऑर्डर रहेगा। जैसे वाटर हमारे पास बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल है, एज उससे ज्यादा हमारे पास एल्कोहल होगा, फिर F माइनस Cl माइनस। तो एक बार हम इस ऑर्डर को ध्यान में रख सकते हैं, बट कोशिश करें कि हम चारों फैचो फैक्टर जो हमने पढ़े हैं उनको यूज करके फिर हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करें। ओके, अब एक बहुत ही लास्ट में हमने आपके लिए क्वेश्चन रखा हुआ है, जो भी रिसेंट हमारे पास मेंस में क्वेश्चन आया था, यही मेंस 2020 2019 का क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें और इसका आंसर आप सब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, जिसका आंसर भी सही होगा उस पर मैं रिप्लाई करूंगा, उसके आंसर को मैं हार्ट दूंगा। ओके, तो इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की सारी वीडियोस आप तक डायरेक्टली पहुंचे। ओके, थैंक यू सो मच।